नमस्कार मित्रों, मैं आप लोग के बीच में हाजिर हूँ 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट के साथ। अभी अपडेट निकल कर आ रही है। 31,661 पदों के भरे जाने के संदर्भ में बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा ये नोटिस जारी की गई है, लेटर जारी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ प्रेषक हैं, प्रेषक रेणुका कुमार, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन सेवा में किसके नाम ये लेटर जारी किया गया। महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश, दूसरे हैं निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ, इन दोनों के नाम यह लेटर जारी किया गया। और सचिव बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश प्रयागराज, इनके द्वारा रेणुका मैम अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश के द्वारा ये भेजा गया है लेटर। और किनके नाम भेजा गया, महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश और निदेशक बेसिक शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ और सचिव बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज। तो ये सूचना अभी ये जारी की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा। इसमें 31,661 पदों के भरे जाने के संदर्भ में 31,661 पदों के नियुक्ति के संदर्भ में इसमें बात कही गई। यहाँ पर विषय आप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में ये लेटर जारी किया गया है। यहाँ पर देखिए बताया गया, महोदय उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या महानिदेशक स्कूल शिक्षा 4503/2020 दिनांक 21/9/2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, ये यहाँ पर अनुरोध किया गया है। दूसरा पॉइंट, इस संबंध में मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि आप द्वारा प्रेषित प्रस्ताव का सम्यक परीक्षण किया गया और यह पाया गया कि प्रश्नगत प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 2 विशेष अनुज्ञा याचिकाओं में निम्नलिखित आदेश पारित किए गए हैं। पहला है विशेष अनुज्ञा याचिका 11/198/2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 21/5/2020 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है। यहाँ पर इंग्लिश में लिखा है और हिंदी में भी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए, विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम व राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 9/6/2020 को पारित आदेश का क्रियात्मक अंश निम्नवत है, यहाँ पर दिया गया। और मेन पॉइंट जो है यहाँ पर हेडलाइट की गई है, रेड कलर से मैंने मेन पॉइंट को हेडलाइट कर दिया। आपको बीच में इस चीज़ को बता दे रहा हूँ। मुख्य जो बिंदु है इस लेटर को जारी किए जाने का यहाँ पर लिखित है, किस प्रकार से 31,661 पदों को भरे जाने की यहाँ बात कही गई है, आप देख सकते हैं। माननीय उच्चतम न्यायालय में दिनांक 24/7/2020 को बहस पूर्ण हो गई थी तथा निर्णय सुरक्षित कर लिया गया था। उक्त सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। शिक्षकों की अत्यधिक कमी तथा निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खोलने के दृष्टिगत उच्च स्तर में माध्यमिक उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेशों के अनुपालन में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य है। मतलब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए और स्कूल को ससमय जल्द खोले जाने के संबंध में देखते हुए इस प्रकार से यह जो 31,661 पदों पर भर्ती की जानी है वो अनिवार्य है, ऐसा बताया जा रहा है। चौथा पॉइंट देखते हैं, अतः शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 21/5/2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापकों के 69,000 विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के लिए 37,339 पदों को छोड़ते हुए शेष 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया गया है। पहला पॉइंट है, 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में
आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों का पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। यहाँ पर यह स्पष्ट कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे अभ्यर्थियों को जो पहले चयन सूची जारी हुई थी उसी में से 31,661 अभ्यर्थियों को लेकर के नई चयन सूची बनाई जाए, ऊपर से नीचे क्रम में मेरिट के। दूसरा पॉइंट देखते हैं, उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय के विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका इतना 11/198/2020 राम शरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम व राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यानी आपके नियुक्ति पत्र पर जो भी 31,661 चयन सूची में अभ्यर्थी आएंगे शिक्षक, उनके नियुक्ति पत्र पर जो प्रदान किया जाएगा उस पर लिखा रहेगा कि यह माननीय न्यायालय के अधीन है, ऐसा उस पर नोटिस किया रहेगा नियुक्ति पत्र के पृष्ठ पर आपके। और आगे देख लेते हैं सूचना इससे संबंधित। तीसरा पॉइंट देखते हैं, अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या इतना राम शरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य एवं 6687/2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम व राज्य सरकार व अन्य में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगी। यानी अभी जो मामला आपका लंबित है सुप्रीम कोर्ट में, वहाँ से जो रिजल्ट आएगा उस पर भी ये चीज़ें डिपेंड करेंगी। अगर वहाँ से जैसा भी निर्णय आता है, अगर इनके पक्ष में नहीं आता है तो पुनः इस समस्त 31,661 चयन सूची को रद्द करना पड़ेगा। तीसरे पॉइंट में यही चीज़ें अंकित है और इन्हीं के आदेश पर इस मतलब याचिका जो राम शरण मौर्य और सूबेदार सिंह की याचिका डाली गई थी। और विगत पिछले समय में जब माननीय न्यायालय कहा था कि आप 37,339 पदों जो शिक्षा मित्र के हैं इनको मैं होल्ड कर रहा हूँ, बाकी पदों पर आप भर्ती कर सकते हैं, तो वहाँ पर उस दिन नहीं सरकार ने भर्ती किया था और आज करने कार्य है। तो इस पॉइंट में यही सब चीज़ें लिखी गई हैं कि ये उसी के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हो रही हैं। उपरोक्त शर्तों का उल्लेख प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। यानी माननीय न्यायालय के अधीन रहेगा, उस पर लिखा रहेगा आपके नियुक्ति पत्र पर, यानी माननीय न्यायालय के वो अधीन है, बाद में उसमें परिवर्तन किए जा सकते हैं। पांचवा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, आपसे यह भी अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है के दृष्टिगत कैवियट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें। यहाँ पर बेसिक शिक्षा विभाग के द्वारा ये हिदायत दी गई है कि अभ्यर्थी इस सूची को जारी करते ही लेकर के वो माननीय न्यायालय में चैलेंज कर सकते हैं, चुनौती दे सकते हैं। इसलिए विभाग के द्वारा कैवियट डाल दी जाए, शासन के द्वारा एक कैवियट डाल दी जाए, जिससे अगर अभ्यर्थी कोर्ट जाता है तो हमें भी सुना जाए और हमें अपनी बात पहले रखी जाएगी, हमें सुना जाएगा, उसके बाद से अभ्यर्थी की समस्या को देखा जाएगा। तो यहाँ पर विवादों से बचने के लिए सरकार ये नियम अपना रही है और विभाग द्वारा ऐसा हिदायत दिया गया है गवर्नमेंट को कि आपसे यह भी अनुरोध है कि माननीय उच्चतम न्यायालय इलाहाबाद व लखनऊ खंडपीठ के नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा सकती है के दृष्टिगत कैवियट तत्काल दाखिल करने का कष्ट करें, ऐसा बताया गया है। ये हिदायत दी गई है। बाकी ये खुद सरकार इस भर्ती को फंसा रही है। 31,661 पदों को करने का ये जो मूड बना लिया है, लग रहा है इस भर्ती को ये करेंगी और आगे आने वाली भर्ती को भी फंसा देंगी। संपूर्ण पदों पे अगर भर्ती होती, माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आदेश आने वाला है आने वाले दिनों में उस पर ये भर्ती होती तो अच्छा रहता। ऐसे अभ्यर्थी छटेंगे, 31,661 चयनित होंगे, उनका भी लिखा रहेगा उनके नियुक्ति पद पर न्यायालय के अधीन है ये नियुक्ति आपकी, तो इससे कोई बहुत विशेष वो नहीं हो रहा। लेकिन एक है सरकार की अपनी मंशा जो वो करना चाह रही है, नियुक्ति पत्र बांटना चाह रही है 31,661 पदों पर। अब देखते हैं भवदीय रेणुका अपर मुख्य
सचिव यानी रेणुका मैडम जी के द्वारा ये लेटर आज 24/9/2020 को जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आज्ञा से मनीष कुमार वर्मा विशेष सचिव। तो ये सूचना ये अभी जारी की गई है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा और 31,661 पदों को भरे जाने के संदर्भ में। तो यहाँ पर आपको मैंने संपूर्ण पॉइंटों से अवगत करा दिया, क्या कैसे है, किस प्रकार से कहा जा रहा है इस पदों को भरने के लिए विभाग के द्वारा कि हम ऐसे भरेंगे। और यहाँ पर 5वें पॉइंट में आप देखा भी कि अभ्यर्थी कोड भी जा सकते हैं, इसलिए आप पहले यहाँ पर कैविएट डाल दी जाए। तो ऐसा लग रहा है कि आने वाले दिनों में इसकी चयन सूची जारी हो सकती है और ये भर्ती आगे भी बढ़ जाएगी, भले ही आगे जा कर के स्टे लग जाए और भर्ती 31,661 पदों की जो भी होगी रद्द करना पड़ जाए। क्योंकि आज जैसा कि आपको पता है, अभी आज 24 सितंबर को एमआरसी प्रकरण पर सुनवाई हुई है, वहाँ पर भी इन्होंने स्पष्ट काउंटर दाखिल नहीं किया। 1 हफ्ते का समय मांगा, 1 सप्ताह का, और वहाँ पर भी समय लेकर के फिर चलेगा। अभी वहाँ पर स्टे बरकरार है। 67,867 पदों पर एनसीबीसी राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का स्टे बरकरार है। इस बीच किस प्रकार से 31,661 पदों को भरेंगे और भरे जाने के संबंध में सूचना जारी किए हैं, ये विभाग ही जान सकता है। आने वाले दिनों में देखिए क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो ये रही सूचना 31,661 पदों के भरे जाने के संदर्भ में। सरकार इस पद को भरने के लिए पूर्णतः तैयार है, एक्टिव है। अब देखते हैं क्या होता है, कहाँ तक ये अपने मंसूबे में कामयाब हो पाती है गवर्नमेंट, यहाँ पर आपने देखा ही। ठीक है मित्रों, तो ये रहा आज का कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो आपके बीच मैंने उपलब्ध कराई। ये सूचना, ये लेटर जारी किया गया है बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के द्वारा 31,661 पदों के नियुक्ति के संदर्भ में। ठीक मित्रों, ऐसे ही ब्रेकिंग अपडेट प्राप्त करने के लिए 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित संपूर्ण जो महत्वपूर्ण अपडेट होते हैं हमारे चैनल पर उपलब्ध कराए जाते हैं। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अन्य साथियों के पास भी शेयर कर दें। ठीक मित्रों, धन्यवाद।